Now see, in NCERT book आपका now 6 questions we have already done on yesterday, and today the question number 7 is, now देखो this is, that is, we wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. जरा देख लीजिएगा क्या कह रहा है, use a concave mirror of focal length 15 centimeter. आपका देखो ना, this is that. What should be the range of the distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger of or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this. Now, मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया. अब देखो ना, सॉल्यूशन नंबर 7 का. अब आप करेंगे, बात है कनकेव मिरर. कनकेव मिरर में 5 आपके रियल एंड इन्वर्टेड होते हैं, और एक जो होता है आपका ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है. तो ना अब आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू मेक अ यस bulging out portion has an aperture. This is the pole. अभी प्रिंसिपल एक्सिस का थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं. प्रिंसिपल एक्सिस, now this is focus, this is center of curvature. ये देखिए, ये जो है this is f is equal to -15 सेंटीमीटर. अभी मैंने यहाँ रखा है. अब उसने एक चीज बहुत क्लियर की है, we wish to obtain अपना n आपका नाम क्या है, इरेक्ट. इरेक्ट इमेज का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बननी चाहिए. नीचे होगी तो इन्वर्टेड होगी, ठीक है ना, और इधर को होगी तो रियल होगी. रियल हमेशा नीचे की तरफ बनती है और इन्वर्टेड आपका बनती है, ये पता है. इसका मतलब जो वर्चुअल इमेज होगी वो हमेशा ऊपर बनेगी और पीछे बनेगी. तो अब आप जरा 6th इमेज फॉर्मेशन को आपका करिए. कितना बोलो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट अपना ए बी जो भी हाइट है ऑफ h सेंटीमीटर इज केप्ट बिटवीन, आपका देखो. अब इसका मतलब प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये आपका होना चाहिए बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल. ये आपका लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर होना चाहिए. Got it? Now देखो, any incident ray, देखो any incident ray parallel to principal axis after this impact it has to pass through. ये देखो प्रिंसिपल फोकस से टकराते हुए चलेगा अपना. क्लियर? दूसरी रे को आप क्या करते हैं कायदे से अपना देखो कि ये कि if suppose it is going from the same head, आपका यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, यानी some ray which is going from the center of curvature after reflection it has to come back on the same path. तो देखो जब ये जाएगी तो यहाँ क्या है, ये नॉट पैरेलल होगी. आगे ऐसे जा रही, यूं जा रही है. पैरेलल जाती तो कोई बात नहीं, यूं जा रही है. पैरेलल कब आएगी, जब फोकस में होगा. ऑब्जेक्ट यहां का रखा है इन बिटवीन ऑफ प्रिंसिपल फोकस एंड पोल. ऐसे जाएंगे, आगे तो मिलना नहीं है, पीछे की तरफ बैक लाएंगे. आगे कुछ व्हेन दे विल कम इन अ बैक, आपका बना दे विल मीट एट वन प्लेसेस. दिस इज अपना a dash b dash, ये हो जाएगी. एंड दिस कंप्लीट हाइट इज अपना h dash. ये आपका पॉजिटिव है. व्हाई इट इज पॉजिटिव, क्योंकि अबव प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना. और ये आपका यानी कि ये अबव प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया. और बिहाइंड अपना मिरर है, मिरर बिहाइंड मिरर यानी कि राइट हैंड साइड में, इसका मतलब आपका क्या हो गया, वर्चुअल हो गया. मतलब फिगर आपके दिमाग के एक एक कोने में होनी चाहिए. इसका मतलब टू ऑब्टेन
इरेक्ट इमेज आपका नाम देखो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए कनकेव मिरर, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस इन बिटवीन ऑफ प्रिंसिपल फोकस एंड फोकस। ओके, तो देयरफॉर रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर मस्ट बी, ये मस्ट बी लेस देन, तो यानी कि रेंज आपका नाम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी लेस देन फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ क्या होना, लेस देन 15 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। समझ गए सर? तो द इमेज विल बी इनएक्ट बिकॉज इट इज above the principal axis and behind the mirror, so that is the virtual। and आपका देखो h dash is greater than h, तो now this is your आपका magnified। तो जितना कुछ मैंने बोला और जितना ये आपका ना देखो दिस ये आपका नाम दिस हो गया, तो प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो गया, और आपका नाम देखो दिस प्लेस ऑफ एन इमेज आपका नाम देखो दिस ये लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस इज behind the mirror, behind the mirror क्या मतलब right hand side of mirror, और जब right side of mirror होगी आपका क्या होगा, virtual होगी, और जब आपका नाम this is the above principal axis होगी तो now that will be your error। इसका आंसर आपको मिला, इसमें क्या, प्लीज डू इट। अब देखिए इन क्वेश्चन नंबर 8, name the type of the mirror used in the following situation, headlights of a car। अब आपको कोई बोलता है now please you define this, headlights of a car, तो जरा याद करिएगा आपका नाम हेडलाइट ऑफ कार, जैसे आपको पता है जब मैंने वेरियस इमेज फॉर्मेशन कराई थी आपको पता होगा कि ना देखो कि प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका हमेशा एट फोकस रखा जाता है और उसकी द इमेज ऑफ दैट इज मेड इन योर इन्फिनिटी, याद करिए। एंड थर्ड वो जो आपका होता था दैट वाज योर आपका एक्सट्रीमली इनलार्ज होती थी, मैग्नीफाइड होती थी, पता है ना, क्लियर, एक्सट्रीमली आपका मैग्नीफाइड होगी। और इसका यूज कहाँ कहाँ करते थे, इन टॉर्च में और हेडलाइट्स में, लेकिन यहाँ बात आ रही है हेडलाइट ऑफ द कार की, तो इसका मतलब हेडलाइट ऑफ कार में आपका सबसे पहले आपका क्या लगता है, कनकेव मिरर। अब कोई मुझे बोले कि रावत सर जरा दिखाइए, the principal axis is this is the pole, this is principal focus and जब फोकस से कोई रे जाएगी तो ना it will go to the infinity, fine। सेकेंड रे आपको याद होगा इसमें मैंने दो फिगर बनाए थे, एक ऐसे भी बनाया था फिगर रखकर जिसमें आगे इस वाली पोजीशन में यहाँ नॉट पैरेलल, वो पैरेलल होती थी, इधर भी पैरेलल तो पीछे भी पैरेलल जाएगी, ये इससे पहले वाली पोजीशन। जब दूसरा ये फोकस से दूसरी है तो ये भी पैरेलल टू इन्फिनिटी, पैरेलल टू। आप तीसरी रे भी अगर आपका डालेंगे आपको देखो ना तो ये भी आपका पैरेलल टू अपना इन्फिनिटी की तरफ पहुंचेगी। रीजन आपका देखो ना इसका मतलब क्या हो गया कि जो कनकेव मिरर होता है when the light source is placed, when the light source is placed at principal focus आपका नाम of the mirror, then on reflection a strong parallel beam of light emerges, याद रखिएगा। इट इज क्लियर सर? ये होगा। इसके बाद नाउ सेकेंड है आपका ना साइड रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। देखो ये इसका मतलब आपको अगर मैं ये आपने कर लिया हो तो दूसरा देखो, इसने बोला साइड ऑफ
साइड ऑफ रियर व्यू मिरर में अगर आप करेंगे तो कन्वेक्स लेंस का, अगर आप याद करो आपका देखो ना ऐसे फिगर बनता था, ओनली 2 इमेज फॉर्मेशन वर्ड दिया। आपका नाम देखो तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस था, ये पोल था, ये आपका इट वाज फोकस एंड आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड, पढ़ें। फोकस राइट है, हाँ हाँ हो गया, ये इमेजिनरी हो गया। तो क्या था कि फर्स्ट केस में आपका क्या था, द ऑब्जेक्ट वाज प्लेस इन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में आने पर आपका उस समय कहाँ बनती थी, फोकस में बनती थी। और दूसरे केस में क्या था, इन्फिनिटी और पोल के बीच में आप कहीं भी रखें एनीवेयर, तो उसके बाद आपकी जो उसकी इमेज होती थी आपका ऑन द राइट हैंड साइड पोल और आपका इसके बीच में आपकी बनती थी। एक में आप क्या होता था, फर्स्ट केस में वर्चुअल इरेक्ट होती थी, सेकंड में भी वर्चुअल इरेक्ट होती थी, लेकिन यहाँ एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होती थी और इसमें आपका डिमिनिश्ड होती थी। बट दोनों का आपका यूज क्या करते थे, आप यूज एज ए रियर व्यू करते थे। यहाँ जब इन्फिनिटी में थी तो फोकस में बनती थी, और इन्फिनिटी और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा होता था, इन दोनों के बीच में इमेज फॉर्मेशन बनती थी। इतना याद होगा आपका नाम। बट द यूजेस वेज बोथ यूज एज ए रियर व्यू मिरर आप करते थे। तो क्या है आपका देखो ना, ये आपका क्या है, कन्वेक्स मिरर है। अभी ये जो मिरर है दिस इज द कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ कन्वेक्स मिरर इज लार्जर आपका नाम एंड फॉर्म्स वर्चुअल आपका इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड। क्लियर हो गया। अब तीसरा सोलर फर्नेस। तो सोलर अगर आपको याद आ रहा है, बिल्कुल याद करना सर, देखो सोलर फर्नेस का होता टू कलेक्ट द सोलर रेडिएशन फ्रॉम द सन है। तो जो फर्स्ट वाली अगर आपका देखो ना, ये दिस है, मैं बात कर रहा हूं सोलर फर्नेस की। सोलर फर्नेस या आपका नाम कलेक्ट सोलर रेडिएशन फ्रॉम सन। उस समय क्या होता था, इन्फिनिटी से आपकी रेज आ रही है, आपका ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ये आपका प्रिंसिपल आपका एक्सिस है, ये फोकस है, और आपका नाम दिस है। तो ये फोकस से होती हुई जाएगी। क्लियर, पक्का पता है ना आपको? ओके। तो ना अब दूसरी रे में क्या करते थे आप, कहीं से भी डाल दो या नहीं तो यहीं से डाल दो, क्या जा रहा है। सेकेंड रे ये भी आपका नाम फोकस से चली जाएगी। थर्ड रे अगर आपका इट इज ऑल्सो कमिंग इन्फिनिटी बिलो द प्रिंसिपल, लेकिन टकराने के बाद अपना ये फोकस से जाएगी अपना। क्लियर हो गया सर? इसका मतलब कनकेव मिरर। अब आप इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये आपका एट इन्फिनिटी हो गया, एंड नाउ प्लेस ऑफ एन इमेज ये आपका एट फोकस हो गया सर, फोकस सॉरी एट प्रिंसिपल फोकस हो गया। क्लियर? H dash is smaller than H। इसका मतलब देखो आपका नाम दिस इज हाईली, बिल्कुल रिकॉल करिए अपनी मेमोरी को, मैं आप करिए हाईली एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, लेकिन ऑन द लेफ्ट सेम साइड है आपका क्या हो जाएगा, रियल। एट फोकस है स्लाइटली फोकस, तो रियल के साथ आपका कुछ भी कर लो दैट इज इनवर्टेड आपका। क्लियर हो गया सर? तो कलेक्ट द हीट रेडिएशन इन सोलर डिवाइसेस भी आप लिख सकते थे। तो अब आपका मतलब, अब आपका ये मैंने पूरा कर दिया। तो सोलर फर्नेस का मतलब कनकेव मिरर, दिस इज द कनकेव मिरर हो गया सर। तो ना तो लाइट रेज फ्रॉम द सन या इंफिनिटी आपका सन ऑन द रिफ्लेक्शन आपका देखो ना फ्रॉम द मिरर, इट आपका ना कॉमन एट द फोकस ओके of the mirror and produce heat। क्लियर हो गया सर? तो ये प्लीज डू इट, बाकी ये है दिस इज